मैं समीर कुमार मिश्रा आप सभी का हमारे इस विश्वेश्वरैया ITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 2 वीडियो है। आज से पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था हमारे चैनल में इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें बताया गया था कि पिछले साल 2019 में ITI के एनुअल एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में विस्तार से बताया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताया जाएगा और इसी तरह पार्ट 3 आएगा जिसमें आपको इसका चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे इस विश्वेश्वरैया ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए हमारे चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग विथ प्रोपोर्शनेट। ये तीन यहाँ दिए गए हैं नाम, एक है रिविटेड हेड, दूसरा है स्क्वायर बोल्ट और तीसरा आई फाउंडेशन बोल्ट। इन तीनों में से कोई एक बनाना है, एनी वन। तो सबसे पहले हम इसको जो पहला ये बना हुआ लिखा हुआ है रिविटेड हेड, इसे बनाते हैं। देखिए आपके सामने ये एक रिविटेड हेड बना हुआ है, ये एक स्नैप हेड रिविट है। इसी को भी मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाऊंगा। इसको बनाने से पहले कुछ इसमें लिखे हुए चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। देखिए ये जो पूरा व्यू दिख रहा है ना, ये व्यू हमारा रिविटेड हेड है, स्नैप हेड रिविट है। अब इसको बनाने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं इनके में, जैसे कि ये जो हिस्सा है ये डाया कहलाता है। डाया, ये डाया और ये लेंथ, ये दो मेजरमेंट हमें खुद से लेने होते हैं। ये मेजरमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में है नहीं, तो इसका मेजरमेंट हमें खुद से लेना होगा। जैसे कि डाया डी यहाँ ले लिया गया है 20 mm और लेंथ ये लिया गया है 50 mm। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए 1.6 × d करना होता है। और ये दूरी निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए 0.7 × d करना होता है। देखिए ये जगह जो है ये एरिया कहलाता है। एरिया को निकालने के लिए देखिए यहाँ किया गया है, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको, उसके बाद ये बनता है। ये एरिया निकालने के लिए 1.6 d किया गया है, जिसको सॉल्व करने के बाद ये 32 mm आया। और ये हाइट निकालने के लिए, यहाँ से हाइट निकालने के लिए इसको यहाँ सॉल्व किया गया है और ये निकल के आता है 14 mm। ठीक है, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको ज़रूर करना होता है। और एक चीज़ यहाँ है, ये सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर पॉइंट यहाँ से थोड़ा नीचे आता है। ये सेंटर पॉइंट निकालने का दो तरीका है, या तो d/8 कर दीजिए। d/8 अगर करते हैं, d/8 करते हैं तो ये 20/8, तो ये आएगा समथिंग 2.5 mm। ये लिया जा सकता है 2.5 mm नीचे, या फिर एक और तरीका है इसको ड्रॉ करने का, ये पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, वो भी मैं यहाँ बताऊँगा अभी। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं कि इसे बनता कैसे है। सबसे पहले एक एक्सिस लाइन बनाते हैं। ये देखिए ये एक्सिस लाइन बने सेंटर लाइन की तरह, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके हेड को बनाएंगे। हेड को बनाने के लिए सबसे पहले ये एरिया चाहिए हमें। तो एरिया कितना है 1.6 d। तो ये 1.6 d को सॉल्व किया तो ये आया था 32 mm। 32 mm इसका मतलब क्या है, एक्सिस लाइन के इधर 16 और इधर 16। तो यहाँ से यहाँ 16 mm पर एक पॉइंट मार्क कर दिया और इधर भी 16 mm पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, और इस पर एक लाइन बना देते हैं। लाइन बना दिया। ठीक, और देखिए ये हाइट कितना आया हमारा, ये हाइट आया है 14 mm। तो इस पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देंगे 14 mm। यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर दिया 14 mm पर। ठीक है, अब इस पर एक ये सेमी सर्कल बना हुआ है। इसका रेडियस देखिए, रेडियस का सेंटर यहाँ ये पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट हमें निकालना होगा, तब ये रेडियस बनेगा। तब ये रेडियस लेंगे और ये सेमी सर्कल बनेगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो d/8 कर दीजिए, जो 2.5 mm आया था उससे ड्रॉ पॉइंट 2.5 नीचे लेकर पॉइंट मार्क कर दीजिए। लेकिन वो
सही से बन नहीं पाता है। इसके लिए ये जो रेडियस 2.5 लेने के बाद वो सही से बनता नहीं है। तो इसके लिए और एक तरीका है, उसको ले लेते हैं हम यहाँ। ये और ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ एक लाइन बन गया। ज़्यादा डार्क लाइन नहीं बनाते हैं, थिन लाइन बनाएंगे इसको, और इस लाइन को समद्विभाजित कर देंगे या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर। इसके लिए क्या करते हैं, ये कंपास का निडल एक पॉइंट पर रखा और ये हम लाइन को आधा से अधिक मेजरमेंट ले लिया इस लाइन का, और एक कट ऊपर लगा दिया यहाँ और एक कट नीचे लगा दिया। ठीक है, और वापस फिर कंपास का निडल इस पॉइंट पर रखेंगे और एक इधर का आर्क बना दिया और एक आर्क इधर बना दिया। ठीक है, ये दोनों आर्क आपस में जहाँ कटते हैं ऊपर एक पॉइंट बनता है और ये नीचे जहाँ कटते हैं यहाँ एक पॉइंट बनता है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन इस एक्सिस लाइन को जहाँ कट करती है वहाँ पर ये सेंटर पॉइंट बनता है हमारा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बन गया। अब इस सेंटर पॉइंट पे कंपास का निडल रखेंगे और ये 14 mm तक मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल बना देंगे। देखिए इस तरह यहाँ पर रखा, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लिया और यहाँ एक सेमी सर्कल बना दिया। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब देखिए, अब इसका ये डाया कितना दिया है, डाया 20 लिया था, तो एक्सिस लाइन से एक पॉइंट इधर और एक्सिस लाइन से एक पॉइंट इधर 10 mm पर मार्क करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर दिया 10 mm इधर, एक 10 mm पॉइंट यहाँ। ठीक है, और यहाँ भी यहाँ, और ये लाइन बना देते हैं। ध्यान रहे ये लेंथ है और लेंथ हमारा कितना, हम कितना लिए थे यहाँ 50 mm, तो ये 50 mm का लेंथ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये 50 और यहाँ से यहाँ भी ये 50। ठीक है, और ये साइन ज़रूर बना दीजिएगा। यहाँ एग्जैक्ट कोई लेंथ है नहीं तो ये सिंबल बनाया जाता है मेटल पे, ये बना दीजिए। ठीक, ये हमारा बन गया ये स्नैप हेड रिबिट। अब इस पर क्या करते हैं, जिस जिस डायमेंशन पर ये हम बनाए हैं उन सभी डायमेंशन को इस पर लिख देना होता है। देखिए एक एक करके सभी डायमेंशन को यहाँ लिखना है। जैसे कि ये लेंथ है, लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा है 50 mm। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया। अब ये बन गया हमारा। अब इसको दूसरा देखते हैं, ये स्क्वायर बोल्ट। देखिए ये यहाँ स्क्वायर हेड बोल्ट बना हुआ है, इसे मैं अभी आपको यहाँ बनाकर भी दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें इस पर लिखी गई हैं, उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है इसे L, और यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है ये D से दिखाया गया है। D से डायमीटर, L से लेंथ। तो इन दो डायमीटर और लेंथ को एक वैल्यू, डायमीटर और लेंथ के लिए एक वैल्यू मान लेते हैं। जैसे डायमीटर के लिए 20 और लेंथ के लिए 70 मान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ये हिस्सा जो देख रहे हैं L1 ये जो हिस्सा है ये थ्रेड कटता है। थ्रेड जहाँ तक बना हुआ रहता है इस बोल्ट पर उसे L1 से दिखाते हैं हम। और ये जो हिस्सा है स्क्वायर हेड का इसे B से, और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को W से दिखाया जाता है। यहाँ एक आर्क बनता है जिसे R से दिखाते हैं। ठीक है, तो D का वैल्यू तो हमें पता है, L1 का भी वैल्यू, L जो बना हुआ है इसे L का भी वैल्यू हमें पता है 70 है। अब देखते हैं L1
का साइज़ क्या है, इस L1 के साइज़ को निकालने के लिए क्या करना होता है, L इक्वल टू डी 2D प्लस 6 mm। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें L1 का साइज़ मिल जाएगा। और यहाँ देखिए B निकालने के लिए क्या करना होता है, 0.8D, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो B निकल जाएगा। W निकालने के लिए क्या करना होता है, 1.5D प्लस 3 mm। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा W आ जाएगा। और ये R निकालने के लिए क्या करना होता है, R इक्वल टू 2D, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें R मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर L को सॉल्व किया गया 2D प्लस 6 mm, तो इसको सॉल्व करने पर हमें आया 46 mm, मतलब L1 आ गया हमारा 46 mm। B के लिए 0.8D, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 16 mm B। और यहाँ W इक्वल टू 1.5D प्लस 3 mm, इसको सॉल्व करने पर आ जाता है W 33 mm। और R इक्वल टू 2D, इसको सॉल्व करने पर R हमारा आ जाता है 40 mm। तो इन मेजरमेंट्स को लेकर हम इस स्क्वायर हेड बोल्ट को यहाँ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो बीच में एक्सिस लाइन बनी हुई है ना, ये एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन। थीन लाइन पर, लाइन को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट लाइन रहेगी। इस तरह से एक्सिस लाइन बना लिया। अब इसे बनाते हैं, ये D कितना है, 20 mm। ये ले लिया 20 mm। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना है, L कितना है, 70 mm। तो L लेते हैं 70 mm, यहाँ से यहाँ ले लें। और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल सीधी ये। अब इससे ऊपर 10 और यहाँ नीचे 10 mm लेकर बोल्ट का ये हिस्सा बनाते हैं, जो कि इस तरह है ये, और ये हिस्सा बन गया। अब देखते हैं ये W हमारा कितना है, W आ गया है हमारा 33 mm, मतलब इस एक्सिस पॉइंट से ऊपर 16.5 और एक्सिस पॉइंट से नीचे 16.5 पर पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट मार्क करते हैं। अब देखते हैं ये B कितना आया है हमारा, 16 mm। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं, B 16 mm। ठीक है, अब इस पर भी एक लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन, और इससे ऊपर भी 16.5 mm का मेजरमेंट ले लेंगे, और नीचे भी 16.5 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं ये। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए ये लाइन बना देंगे। ठीक है, बाहर जो लाइन ये बच गए हैं, इन्हें, ये हो गया हमारा, ये बोल्ट बन गया। अब देखिए ये ये आर्क बनाते हैं, इसके लिए R लेना है। R कितना लेना है, 40 mm। तो R लेने के लिए स्केल पर कंपास से 40 mm, इस कंपास पर स्केल से 40 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 40 mm का मेजरमेंट लेकर कंपास के इस निडल को सबसे पहले यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, और इस एक्सिस लाइन पर यहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं 40 mm पर। अब कंपास के निडल को अब इस 40 mm वाले पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से ये आर्क बना देते हैं। ये आर्क बन गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या करना है, इस बोल्ट से कुछ दूरी पर यहाँ एक वापस से वर्टिकल
एक्सिस लाइन बनाएंगे या सेंटर लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से। ये बन गया। अब क्या करना है, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट आता है, ये दोनों एक्सिस लाइन या सेंटर लाइन कर लीजिए, ये जहाँ कटती है यहाँ एक सेंटर पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ इतना मेजरमेंट ले लेंगे। इतना मेजरमेंट लेकर यहाँ एक सर्कल बना देते हैं, पूरा एक सर्कल इस तरह से ये सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल बन गया हमारा। और इसके बीच में भी देखिए, जैसे यहाँ एक बीच में भी सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या लेना है, इस सर्कल के रेडियस को लेने के लिए यहाँ एक एक्सिस लाइन के इस पॉइंट पर कंपास के निडल को रखते हैं और यहाँ से ये मेजरमेंट ले लेते हैं इस तरह से, और ये रेडियस पर यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं डॉटेड लाइन पर इस तरह से। ये भी हो गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनानी है। देखिए इस तरह से थिन लाइन बनाइएगा, डार्क नहीं, और इधर भी एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया। अब देखिए स्केल को इस लाइन के सीधे पर रखेंगे यहाँ, और यहाँ से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये फिर ऊपर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना देते हैं। ठीक है। अब ये बाहर बची हुई लाइन को देखिए, बोल्ड का ये हिस्सा भी हमारा बन गया है। बस इसे इक्वल तरीके से हर एक लाइन को डार्क कर देना है। ये सभी लाइन को इक्वल तरीके से डार्क कर देते हैं। देखिए हमारा यह हिस्सा बचा हुआ है ना, L1 थ्रेड वाला हिस्सा। तो L1 कितना आया था, 46 mm। तो इस तरह से यहाँ पर 46 mm पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, और ऊपर भी 46 mm पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक लाइन बना देनी है ये। और ये थ्रेड को दिखाने के लिए यहाँ इस तरह से लाइंस बना देते हैं। इस तरह से ये लाइन बना देना है, ये थ्रेड को दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा बोल्ट बन गया है। अब क्या करना है, जहाँ DL1L लिखा हुआ है इनको भी इस पर दिखा देना है डायमेंशन लाइन पर। ये देखिए इस तरह से यहाँ ये D बन गया, ये हमारा R हो गया। ठीक है, इस तरह से ये R हो गया। ये पूरा कैलकुलेशन आपको करके वहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। इस पूरे कैलकुलेशन को आप किसी और जगह भी कर सकते हैं, जैसे रफ वर्क भी कर सकते हैं, और इन्हें ज़रूर दिखा दीजिएगा। ये L1 LD इनको लिखकर दिखा देना है, और ये पूरा कैलकुलेशन करके वहाँ कॉपी पर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। आप इसे रफ वर्क करके निकाल लेना है आपको इसे। इन चीज़ों को इन्हें आप L1 L1 इन सब जगह पर लिख सकते हैं इन्हें भी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए तो अगला देखते हैं, ये आई फाउंडेशन बोल्ट। ये देखिए, ये हमारा एक आई फाउंडेशन बोल्ट बना हुआ है। देखिए इसका ये जो शेप है ना, यहाँ ये एक आई की तरह होता है, जिसके कारण इसका नाम आई फाउंडेशन बोल्ट पड़ा है। चलिए, इसमें भी डाया लेना होता है,
यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो ये D हम ये 20 mm ले लिए यहाँ। और ये बड़ा वाला सर्कल का इसका रेडियस निकालने के लिए 1.6 D करना होता है, तो 1.6 D कर देंगे, 32 mm इसका रेडियस आ जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस लेने के लिए 0.6 D, तो 0.6 D कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12 mm। और ये जिसका आकार आयत की तरह है, ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस हम निकालेंगे यहाँ से। जब इस सेंटर से 2 से 3 mm नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी इसका रेडियस हो जाता है, और फिर इसको सर्कल को बना देते हैं। तो जल्दी, और इसका जो ये यहाँ से लेकर सेंटर तक की दूरी होती है, ये 7D ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 70, जब ये 7D करेंगे तो 7D, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 × 20 140 mm। ठीक है, 140 mm आ जाएगा ये। तो यहाँ से नीचे तक 140 mm यहाँ आ रहा है। यहाँ भी एक सेंटर लाइन बना दें। जी, सेंटर लाइन बनी। ठीक है, अब देखिए, ये बड़ा वाला सर्कल का डाया कितना आया था, रेडियस कितना आया है, 32 mm। तो कंपास पर 32 mm मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से 32 mm मेजरमेंट ले लिए। 32 mm का मेजरमेंट लेकर ये यहाँ ये सर्कल बना देते हैं। और इसका रेडियस कितना आया है इस वाले सर्कल का, यह है 12 mm। तो 12 mm मेजरमेंट ले लेंगे अब। और 12 mm लेकर ये रेडियस बना दी। ठीक है, अब इसके इस हिस्से को बनाते हैं। ये कितना है, ये डाया 20 है, तो ये एक्सिस लाइन के इधर 10 इधर 10, दाएं और बाएं 10 mm पर, यहाँ 10 mm, यहाँ से यहाँ 10 mm, यहाँ भी 10 mm, और यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये लाइन बना दिया। अब देखिए, इस आर्क को और इस आर्क को बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए ध्यान से। कंपास का निडल यहाँ किसी पॉइंट पर इस पर रखते हैं सर्कल पर, और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं इधर। ठीक है, और कंपास के निडल को फिर इस लाइन पर यहाँ रखते हैं, और फिर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आपस में जहाँ कट जाता है
ये दोनों आर्क, यहाँ एक पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट पर कंपास के निडल को रखते हुए यहाँ से यहाँ ये मेजरमेंट ले लेते हैं और इसे इस तरह से मिला देना है। ये हो गया और इसे भी यहीं से इसे भी मिला दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया। इस हिस्से को यहाँ जो है इसे मिला देते हैं, यहाँ एक लाइन बन जाएगी। ये हो गया। अब देखिए इस सर्कल का रेडियस लेने के लिए इसका सेंटर दूसरा है, इसका सेंटर इस सेंटर से 2 से 3 mm नीचे हो जाएगा। यहाँ 2 mm नीचे ले लेते हैं, ये सेंटर है। अब इसको क्या करना है, कंपास के निडल को इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे अभी जो लिया है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेते हैं। ये रेडियस हो गया। अब यहाँ एक पूरा सर्कल बना देंगे इस रेडियस पर। ये रेडियस बन गया। अब देखिए ऊपर इस लाइन को ड्रॉ कर दिए, यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से ये 20 mm पर और जब 20 mm पर एक एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, और यहाँ 10 mm का गैप रखते हैं, ये 10 फिर 10 और इन लाइंस को बीच में मिटा देते हैं। अब इसकी लंबाई कोई निश्चित है नहीं, इसलिए इस तरह का सिंबल बनाना होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा रहता है ना, ये ऊपर यहाँ थ्रेड बना हुआ रहता है, तो इस थ्रेड को इस तरह से दिखाते हैं। ये भी ज़रूर यहाँ दिखा दीजिएगा। ये थ्रेड यहाँ दिखाते हैं इस तरह से, इसे दिखा देना है। ये आई बोल्ट हमारा बन चुका है। अब इसको अच्छे से डार्क कर दीजिए, हर एक लाइन को एक जैसा। ये इस तरह से ये पूरा आई बोल्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब बस इसमें इन मेजरमेंट्स को दिखा दीजिए। यहाँ ये अब इस तरह से यहाँ इन्हें लिख देंगे। ये D हो गया, ये 7D, ये कितना हो गया 1.6D, और यहाँ हो जाएगा ये 0.6D। ये हमारा आई बोल्ट पूरा बन गया है। इसी तरह से आपको अगर एग्ज़ाम में अभी आता है तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में बनाना होता है। ये पिछले साल आ चुका है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन